मोबाइल में जो है एक लात मारो, दरवाज़ा उसका थोड़ा कमज़ोर था, खट से उसकी सिटकनी टूटी और ये घुसे। घुसते ही फिर मैंने देखा तो रमेशन पांडे हैं, 2 लोगों को तो मैं पहचानता ही नहीं था जो है, और अब जाके उनके कुछ चेहरे क्लियर हो रहे हैं, मैं पहले उनको नहीं। फिर उन्होंने रमेशन पांडे के ही हाथ में पिस्टल थे, उन्होंने पिस्टल लगाई जो है और बोला साले जो है तुम्हारे सटा दे पिस्टल आपके ऊपर। पिस्टल कनपटी में सटाया, फायर भी किया। फायर अब उसमें जो है फायर मिस हुआ उनका जो है, फिर मिस होने का मतलब फायर मतलब गोली नहीं लगी, फायर उन्होंने ट्रिगर दबाया, ट्रिगर दबने तक की आवाज़ आई, ट्रिगर लोडेड था उनका दबा जो है, बट संयोग से गोली नहीं चली, ये डराने के लिए चलाया था, ये तो रमेशन पांडे जाने। तो उसके बाद और ये जो है इसके बाद मारपीट, फिर वो जो उनके साथ में एक पतला लड़का था वो बार बार साले गाड़ी में भरो, गाड़ी में भरो, पूरा इन लोग का। उसके बाद मेरी जो है मैं अपहरण करने की पूरी परियोजना नहीं, वो अपहरण ही करने आए थे। फिर मेरी ही फ्रेश होने के लिए जो है तौलिया मेरी बड़ी सी टॉवल व्हाइट कलर की थी जो होटलों में, उसको जो उन्होंने पकड़ के जो है मुंह बंद, फिर मैंने चिल्लाना शुरू किया, दीपक दीपक। वहाँ पे केयर टेकर था जिसका नाम मुझे पता था। तो उसी समय बगल के कमरे में सीओ सिटी ट्रेनी जयंत यादव थे, उनको नहीं पता यहाँ कौन, मैं भी उनको बाद में जान पाया कि ये सीओ सिटी हैं जो है। उसके बाद उन्होंने तुरंत 100 नंबर पर फ़ोन किया, इसी में हाथापाई का मामला था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर अब मैं रिएक्ट नहीं किया या तो जान जाएगी या तो अपहरण हो जाएगा। विधायक एमएलसी सुभाष यादव पे भी आरोप लगा रहे हैं। विधायक क्या है, विधायक देखिए समाजवादी पार्टी से मिल चुके हैं, वो किसी सुभाष यादव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं, यहाँ के एमएलसी जो है, और बहुत कम ही समय दे पाता है क्योंकि संगठन के कार्यों में उनका वो रहता है। और मैं जब युवा मोर्चा का पूर्व में प्रदेश जो है उपाध्यक्ष था, तो मेरे वो अध्यक्ष थे और मेरे बहुत ही अच्छे बड़े भाई वाले संबंध है। तो विधायक को किसी न किसी के ऊपर तो आरोप लगाना ही था, तो मेरे उनसे क्लोज रिलेशन है, उसमें कोई विषय ही नहीं है, तो विधायक आरोप लगाते। विधायक का काम ही दिन भर ठेकेदारों के ऊपर आरोप लगाना, कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाना, अपनी जिस पार्टी ने उनको जो है पीस पार्टी, पता नहीं किस किस पार्टी से चुनाव लड़ते हारे थे, को लेकर ठेके को लेकर विधायक जी की विशेष रुचि रहती है। जैसे अभी आपको एकदम ताज़ा प्रकरण जो अभी मेरे पास एक व्यक्ति ने मुझे भेजा है, आप इसको अगर जूम करके दिखा सकते हैं, आपको आप पढ़ लीजिए। 4 जून जो है 4 जून 2025 का इसमें लिखा है कि इनका पत्र का अवलोकन करें। ये नगरी डूडा में संत कबीर नगर में निविदा सिंह का फला 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 खोले जाने की नियमानुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, शासन की मंशा के विपरीत कार्य हो रहा था, वो किया गया। इसमें लिखा गया है कि ये फला फला लॉट, और लॉट में भी देखिए सिर्फ 4-5 लॉटों को दिया, हमें लगता है 20-25 लॉटों में टेंडर है। इस टेंडर से ना मैंने डाला है ना मेरा कोई मतलब है, लेकिन अभी जब ये घटनाक्रम आया तो जिन जिन लोगों के साथ गलत हुआ है हर व्यक्ति मुझे भेज रहा है, भैया देखिए हमारे साथ भी ये हो। तो ये भी देखिए 4 जून का ही मामला है। तो विधायक जी लगातार ठेकेदारों से, हमें नहीं पता चल पा रहा है कि विधायक जी जो है जनता के द्वारा चुने गए हैं या ठेकेदारों के लिए। विधायक का काम होता है जो काम उसके यहाँ हो रहा है, उसके नगर पंचायत में हो रहा है, ग्राम सभा में हो रहा है, निधि से हो रहा है, किसी और अन्य जो है योजनाओं से हो रहा है, तो विधायक उसकी गुणवत्ता की जांच करे। अगर ठेकेदार गलत कर रहा है तो ठेकेदार के विरुद्ध जांच लिखे, उसकी फर्म को ब्लैकलिस्ट कराए, उसको जेल भेजे, जो कानूनी प्रक्रिया है। अब विधायक दौरान बोला कि फला फला काम आया है और आपको नहीं डालना है, और विधायक मेधावलाल त्रिपाठी जी ने बोला है आपको नहीं डालने के लिए जो है। तो मैंने बोला अभी तो टेंडर पड़ गया, क्या टेंडर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन विधायक के दबाव में जो है उस टेंडर को लगभग 20 दिन तक होल्ड करके रखा गया। होल्ड करने के बाद टेंडर को नियम विरुद्ध तरीके से तो जो है कैंसिल कर गया, लेकिन टेंडर कैंसिल करने के बाद दोबारा रीटेंडर डाला गया। जब रीटेंडर डाला गया तब फिर उन लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया हमारे ऊपर। मैं किसी मेदाल में मैंने कहा भाई किससे मिलना है, कहने और बस 2 मिनट गाड़ी में बैठ के बात कर ली। अगर मैं उसमें गाड़ी में बैठ जाता तो तुरंत वो किडनैप करके ले जाने का उनका प्रयास था। उसके बाद मैंने कहा नहीं जो है, तब तक तो मैं जान ही गया था भाई ये माननीय विधायक अनिल त्रिपाठी जो मेदावल के, उन्हीं के साथ मैंने किसी तरीके से बाथरूम में घुस के जो है अपनी जान बचाई। जब उधर से जयंत यादव निकले तब तक लोग भाग चुके थे। वहाँ से एक तरफ से पंकज सिंह करके व्यक्ति वो भी आए थे, उन लोगों ने भी देखा जो है, तो इस तरीके से जान बची। तो घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आजकल बस्ती और संत कबीर नगर जिले में एक मामला काफी चर्चा में चल रहा है कि टेंडर को लेकर के 2 गुटों में विवाद हो जाता है। फिर इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के निषाद पार्टी के MLA अनिल त्रिपाठी के द्वारा कुछ प्रोपेगेंडा उत्पन्न किया जाता है। तो हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सूरज सिंह हैं, जिनके साथ ये पूरी घटना हुई थी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरा क्या मामला रहा, किस बात को लेकर घटना की शुरुआत हुई। घटना तो पहले से भी कई बार से चलती आ रही थी जो है, बट 12 तारीख को एक जो है रमेशन पांडे नाम का व्यक्ति का फ़ोन आया, जिसको मैं कभी भी पिछले 2-2.5 सालों से मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, तो मेरा कभी कोई संबंध नहीं रहा ना, कभी कोई फ़ोन पे बात रही। उन्होंने फ़ोन करके मिलने के लिए बोला जो है, तो मैं उस समय लखनऊ में था 12 तारीख की जो है शाम को।
फ़ोन रिकॉर्डिंग भी मेरे पास। तो मैंने बोला कि मैं तो अभी-अभी किसान पथ पे हूँ, रात को पहुँचते-पहुँचते 10-11 बज जाएगा, तो कल हम मिलते हैं। तो अगले दिन वो हमसे लगभग साढ़े 11-12 बजे मिलने आए जो है, उनके साथ एक अन्य साथी भी थे। उन्होंने मिलने के दौरान बोला कि फला-फला काम आया है और आपको नहीं डालना है, और विधायक मेधावी लाल त्रिपाठी जी ने बोला है आपको नहीं डालने के लिए जो है। तो मैंने बोला अभी तो टेंडर पड़ गया। क्या टेंडर था कोई? टेंडर था किस धर्म चीज का टेंडर था? नगर पंचायत धर्मसिंगवा में बंधन योजना का टेंडर आया था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से क्या एक होना टेंडर था उसमें टेंडर में? ये जो टेंडर बंधन योजना थी, इस मंदिर योजना के में तहत कौन से कार्य होने थे? मंदिर में मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्य थे जो है, लगभग हमें लगता है, अभी मुझे अमाउंट नहीं याद एग्जैक्टली, बट 1 करोड़ के आसपास का ऐसे काम था जो है। और पूर्व में भी वो टेंडर अप्रैल माह में निकला था, जिसका अप्रैल माह के लास्ट तक का समय था। टेंडर में उन्होंने विधायक मतलब रमेशन पांडे, उनके जो पार्टनर हैं 2-3 लोगों ने उन्होंने डाला था। मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन विधायक के दबाव में जो है उस टेंडर को लगभग 20 दिन तक होल्ड करके रखा गया। होल्ड करने के बाद टेंडर को नियमबद्ध तरीके से जो है कैंसिल कर गया। लेकिन टेंडर कैंसिल करने के बाद दोबारा री-टेंडर डाला गया। जब री-टेंडर डाला गया, तब फिर उन लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया हमारे ऊपर। मतलब जो टेंडर का समय था, विधायक ने उसको रोक दिया था। हमें आपको टेंडर उसके बाद में फिर हुआ। पहले लगभग 28 मतलब डेट में सकता है 28 से 30 अप्रैल उसकी पहले लास्ट डेट जी। थी। अप्रैल के बाद एक बार टेंडर फिनिश हुआ, टेंडर खुलने का समय आया, तो विधायक ने 20 दिन तक होल्ड करा के रखा। 20 दिन तक टेंडर नहीं खुला जो है, उसके बाद दोबारा उस टेंडर को कैंसिल किया गया। टेंडर कैंसिल करने के बाद दोबारा निविदा आमंत्रित की गई। निविदा हमें लगता है 26 से 27 मई को आमंत्रित की गई। 6 जून उसकी पहले लास्ट डेट थी। 6 जून लास्ट डेट के बाद फिर जब मैं बाहर था, विधायक के लोगों ने दबाव बनाया, नहीं था पे 13 तारीख उसको डेट दोबारा फिर तीसरी बार एक बार कैंसिल हुआ, एक बार डेट बढ़ाई गई, फिर दोबारा बढ़ाई गई 13 तक। तो 13 तारीख की से मैंने कहा अब तो टेंडर पड़ गया है। उन्होंने बोला नहीं, टेंडर उठा लीजिए, वरना आपको 2 लाख जो है विधायक को हर महीने यहाँ आप काम करोगे। ये कोई जो है, जैसे वो आपने देखा होगा ना, जैसे महाराष्ट्र में जब जाते हैं यहाँ से यूपी बिहार के लोग जो है, तो वहाँ के लोग भी वो जो है कहते हैं नहीं नहीं यूपी बिहार के लोग वहाँ के। तो इसी तरीके का अराजकता का माहौल मेदावल विधानसभा में जो है अनिल त्रिपाठी जी उनके गुर्गों द्वारा बनाए गए प्रयास किया। यहाँ पे आके कोई भाई उत्तर प्रदेश की सरकार है, मैं उत्तर प्रदेश में कहीं भी काम करने, मैं तो वैसे युवा मोर्चा को उत्तर प्रदेश में प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ, तो मेरे तो वैसे भी अधिकार है, मैं कहीं भी काम। और कोई सामान्य व्यक्ति अति गरीब परिवार का लड़का भी होगा, और मैं भी एक बहुत अति सामान्य परिवार से, कोई भी कहीं भी जा, ये क्या काम है, ये कौन सा कारण है कि मैं प्रतापगढ़ से आके यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ, या मैं गाजियाबाद देकर आदमी पता नहीं कहाँ का जो काम करने जाते हैं, अडानी अंबानी जो है यहाँ आके काम कर रहे हैं, ये कोई विषय ही नहीं। कोई कहाँ से फिर विधायक उन्होंने धमकाया जो है कि आप काम नहीं करने दिया जाएगा, ये है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भाई आया है तो कोई बहस करने का विषय तो है नहीं, तो हमने कहा ठीक है देखा जाएगा, जो चलिए आप चलिए, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या है। उनका ये था दबाव डाल के टेंडर वापस कराने के लिए। शाम को 6:49 पे रमेश चंद्र पांडे का एक बार फोन आया, मैंने फोन नहीं उठाया। फिर दोबारा 13 तारीख को 13 तारीख को दोपहर मिले हैं, 6:49 पे आया फोन, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर दोबारा 11:12 पे फोन आया, फिर मैंने रात की बात है, फोन मैंने नहीं उठाया। और मुझे अब तो बाद में जो है फिर दोबारा 11:40 पे ये नीरज जो है, वो क्या नाम है, रमेश चंद्र पांडे जो है 2 साथियों का, उस समय रमेश चंद्र पांडे को मुझे नहीं पता, गाड़ी में जो है 2 लोग बैठे थे। एक व्यक्ति आया, उसने दरवाज़ा खटकाया, बोला कि आपको जो है वो मेहदावल वाले जेई साहब आए हैं, उनसे मिलना है। तो मैं किसी मेहदावल में जेई को, मैंने कहा भाई किससे मिलना है, कहने बस 2 मिनट गाड़ी में बैठ के बात कर ली। अगर मैं उसमें गाड़ी में बैठ जाता तो तुरंत वो किडनैप करके ले जाने का उनका प्रयास था। उसके बाद मैंने कहा नहीं जो है इतनी रात को मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मुझे बाहर निकलना है। तो मेरे मन में 1% आशंका, बट मुझे इतनी आशंका नहीं थी कि इस लेवल की कोई मामला हो सकता है, कोई आया हो बात करने या समझाने के लिए। तो मैं बैठ के जो है तब तक मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा था, तब तक इतनी देर में जो है 3 लोग जो है मोबाइल में जो है एक लात मारो, दरवाजा उसका थोड़ा कमजोर था, खट से उसकी सिटकनी टूटी और ये घुसते ही फिर मैंने देखा तो रमेश चंद्र पांडे हैं। 2 लोगों को तो मैं पहचानता ही नहीं था जो है, और अब जाके उनके कुछ चेहरे क्लियर हो रहे हैं, मैं पहले उनको नहीं। फिर उन्होंने रमेश चंद्र पांडे के ही हाथ में पिस्टल थे, उन्होंने पिस्टल लगाई जो है और बोला साले जो है सटा दे पिस्टल आपके ऊपर। पिस्टल कनपटी में सटाया, फायर भी किया। फायर अब उसमें जो है फायर मिस हुआ उनका जो है, फिर मिस होने का मतलब फायर मतलब गोली नहीं लगी, फायर उन्होंने ट्रिगर दबाया, ट्रिगर दबने तक की आवाज़ आई, ट्रिगर लोडेड था उनका दबा जो है, बट संयोग से गोली नहीं चली, ये डराने के लिए चलाया था, ये तो रमेश चंद्र पांडे जाने। तो उसके बाद और ये जो है इसके बाद मारपीट, फिर वो जो उनके साथ में एक पतला लड़का था वो बार बार साले गाड़ी में भरो पूरा इन लोग का। उसके बाद मेरी जो है मैं जब अपहरण करने की पूरी
परियोजना थी। परियोजना नहीं, वो अपहरण ही करने आए थे। फिर मेरी ही मैंने फ्रेश होने के लिए जो है तौलिया मेरी बड़ी सी टॉवेल व्हाइट कलर की थी जो होटलों में उसको जो उन्होंने पकड़ के जो है मुँह बंद किया। फिर मैंने चिल्लाना शुरू किया, दीपक दीपक, वहाँ पे एक केयर टेकर था जिसका नाम मुझे पता था। तो उसी समय बगल के कमरे में सीओ सिटी ट्रेनी जयंत यादव थे। उनको नहीं पता यहाँ कौन, मैं भी उनको बाद में जान पाया कि ये सीओ सिटी हैं। जो है उसके बाद उन्होंने तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन किया। इसी बीच हाथापाई का मामला था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर अब मैं रिएक्ट नहीं किया या तो जान जाएगी या तो अपहरण हो जाएगा जो है। तब तक तो मैं जान ही गया था भाई ये माननीय विधायक अनिल त्रिपाठी जो मेदावल के उन्हीं के साथ मैंने किसी तरीके से बाथरूम में घुस के जो है अपनी जान बचाई। जब उधर से जयंत यादव निकले तब तक लोग भाग चुके थे। वहाँ से एक तरफ से पंकज सिंह करके व्यक्ति थे, वो भी आए थे, उन लोगों ने भी देखा जो है। तो इस तरीके से जान बची। तो घटनाक्रम क्या है कि अनिल त्रिपाठी विधायक जी जो है वो पूरा एक उन्होंने एक नेक्सस बनाया हुआ है मेदावल विधानसभा में। मेदावल विधानसभा में आपको अगर काम करना है, ये आम जनमानस में भी चर्चा में आते हैं कि आपको उनको जो है हर महीने आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो विधायक जी क्या ठेकेदारों से पैसे लेते हैं जो ठेके पे काम करते हैं? बिल्कुल, ठेकेदारों पे पैसे लेते हैं और जो लोग ठेकेदार पैसे नहीं देते हैं उनके खिलाफ जो है जांच कराते हैं। कम से कम हमें लगता है 10 से 12 ठेकेदारों के खिलाफ जो है उन्होंने और जो है जांच का एक अर्जुन जो चौधरी करके हैं उनके खिलाफ एफआईआर करी, लगातार एफआईआर कराते थे। और टेंडर को लेकर, ठेके को लेकर विधायक जी की विशेष रुचि रहती है। जैसे अभी आपको एकदम ताज़ा प्रकरण जो अभी मेरे पास एक व्यक्ति ने मुझे भेजा है, आप इसको अगर जूम करके दिखा सकते हैं, आपको दिखा, आप पढ़ लीजिए। 4 जून जो है 4 जून 2025 का इसमें लिखा है कि इनका पत्र का अवलोकन करें। ये नगरी डूडा में संत कबीर नगर में निविदा संघ का फला 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 खोले जाने की नियमानुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, शासन की मंशा के विपरीत कार्य हो रहा था, वो किया गया। इसमें लिखा गया है कि ये फला फला लॉट, और लॉट में भी देखिए सिर्फ 4-5 लॉटों को दिया। हमें लगता है 20-25 लॉटों में टेंडर है। इस टेंडर से ना मैंने डाला है ना मेरा कोई मतलब है, लेकिन अभी जब ये घटनाक्रम आया तो जिन जिन लोगों के साथ गलत हुआ है हर व्यक्ति मुझे भेज रहा है, भैया देखिए हमारे साथ भी ये हो। तो ये भी देखिए 4 जून का ही मामला है। तो विधायक जी लगातार ठेकेदारों से, हमें नहीं पता चल पा रहा है कि विधायक जी जो है जनता के द्वारा चुने गए हैं या ठेकेदारों के लिए। विधायक का काम होता है जो काम उसके यहाँ हो रहा है, उसके नगर पंचायत में हो रहा है, ग्राम सभा में हो रहा है, निधि से हो रहा है, किसी और अन्य जो है योजनाओं से हो रहा है, तो विधायक उसकी गुणवत्ता की जांच करे। अगर ठेकेदार गलत कर रहा है तो ठेकेदार के विरुद्ध जांच लिखे, उसकी फर्म को ब्लैकलिस्ट कराए, उसको जेल भेजे, जो कानूनी प्रक्रिया है। अब विधायक जी क्या है, विधायक जी का एक पुराना लंबा चौड़ा जो है, बाद में विधायक जी लंबा चौड़ा जो है आपराधिक इतिहास रहा है। विधायक जी के ऊपर एक समय में लगभग 31 मुकदमे दर्ज रहे हैं अधिकतम। विधायक जी को जो है वहाँ के जो कमिश्नर ने उनको जो है एक बार जिला ब्रदर किया हुआ है। तड़ी पार जो पेपरों में निकलता है वर्ड, तड़ी पार जो है अनिल त्रिपाठी। ये सब तो ठीक है, बट ये बताइए जो ठेके का मामला है जिसको लेकर के विधायक ने ठेकेदारों को धमकाने आ रहे हैं या पैसे की बात जो सामने आ रही है, क्या इसमें सत्यता है? बिल्कुल ये सत्यता है। ये तो मतलब एक-एक आदमी अब धीरे-धीरे जानने लगा है, विधायक की सच्चाई भी सामने आने लगी है और सारा मामला। और अदरवाइज़ रमेश चंद्र पांडे उनके विधानसभा में भी निवास नहीं करते, उनका जो है हमें लगता है घर शहर में है, तो शहर विधायक को कोई दिक्कत नहीं, कहीं की नहीं दिक्कत है। विधायक जी इतने आज के पहले तो कभी किसी जो निषाद पार्टी के किसी कार्यकर्ता के लिए तो आज तक कभी ऐसा उन्हें खुल के नहीं आया कि उसके लिए कभी लड़ाई करने गए, संघर्ष करने लगे। एक ठेकेदार के लिए विधायक जी की आत्मा जानी, इतने कार्यकर्ताओं के ऊपर वो मुकदमा कराएँ, 20 अभी जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष है उसके खिलाफ कोई जो 420 मुकदमा दर्ज करे, मतलब कोई एक फ्रॉड का मुकदमा कुछ कराए हैं, लगातार वो कार्यकर्ताओं के लिए दर्ज कराते रहे। और वो विधायक कार्यकर्ताओं के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराते रहे। क्योंकि विधायक का क्या है, अभी विधायक के बारे में जान के विधायक हमें जो जानकारी में जो है कुछ लोग बता रहे हैं, चुनाव के समय भी उन्होंने पूरा भारतीय जनता पार्टी का खुल के विरोध किया था जो है लगातार। इसी वजह से यही एक महत्वपूर्ण बात छूटती, इसी वजह से जो है माननीय संजय निषाद जी जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इनको नेता विधानमंडल दल से बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि पूरे चुनाव में उन्होंने पार्टी का विरोध किया, समाजवादी पार्टी से मिले रहे, इसी वजह से इनको नेता विधानमंडल दल से हटाया गया। और मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि आपके न्यूज़ में भी जाएगा, तो उनके चार्जशीट के बारे में आपके जो है दर्शकों को भी पता चलना है। इनके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई है, घोषित भूमाफिया हैं, कैंट थाने के 27A HS, उसको HS वर्ड के टी सीटर रहे हैं, जिनके जो है गैंग का नाम D2 गैंग है। D2 गैंग के ये सरगना हैं, ठीक है। उसके सिवा जिला बदर किए गए हैं, 31 मुकदमे रहे हैं, उसमें पास्को से लेकर अब जो सारे मुकदमे रहे हैं। इनके शस्त्र लाइसेंस को जो है उन्होंने निरस्त किया हुआ है। अगर आप तो जूम करके नहीं दिखा पाएंगे, वरना मैं आपको मोबाइल में दिखा, कल भी मैंने दिखाया था। इनको प्रॉपर लिखा गया कि इनके ऊपर ये फला फला आरोप है, इतने गैंग के सरगना, इनका निरस्त किया जाता है। और अभी विधायक
विधायक बनने के बाद अभी 6 महीने पूर्व इनके खिलाफ एनपीडब्ल्यू का जो है एक जो है वो हुआ था, जो है मतलब एनपीडब्ल्यू का वारंट जारी हुआ था। और वारंट किस केस में जारी हुआ था? एक दलित महिला थी, दलित महिला को यादव बता के उन्होंने, क्योंकि SC/ST की ज़मीन SC/ST ही लिखा सकता है या तो कुछ प्रयोजन जिलत कह दे, उसको यादव दिखा के उसका मुकदमा मिठाई लाल ऐसे कुछ करके लगातार उसका मुकदमा चल रहा है पिछले 10-12, उसको जो है अपना जो है लिखाया हुआ था। क्या विधायक के द्वारा भी आपको कोई धमकी मिली थी? विधायक के द्वारा कई बार धमकी, व्हाट्सएप कॉल पे धमकी मिली। और विधायक जी अभी मेरे बारे में इतनी बड़ी चौड़ी बातें लिख रहे हैं, बता रहे हैं। अगर मेरा इतना ही मामला था तो विधायक जी से एक बार आप भी स्पष्टीकरण के साथ पूछिएगा अगर आपका इंटरव्यू होगा। 13 तारीख की रात की घटना है। 14 तारीख को विधायक ने मुझे 2 बार 8:26 पे फ़ोन किया, 3 मिनट बात किया, फिर 8:29 पे बात की, फ़ोन किया 6 साढ़े 6 मिनट। विधायक ने उस समय मुझे धमकाने का, समझाने का, हड़काने का, तीनों, जैसे सॉफ्ट वे में भी धमकाया हर वे कि आप मुकदमा नहीं करेंगे, ये सब चलता रहता है, मैं उसको बुला के समझा दूँगा, धमका दूँगा जो है। एक बार मैं उसने, और ये भी विधायक साथ ही साथ नहीं उन लोगों को ऐसा, ये तो बहुत गलत किया, ऐसा काम तो किसी ने नहीं किया, मैं तो आ जाना, मैं तुम्हें समझा दूँगा, बट FIR करने कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत लंबा लड़ना पड़ेगा, जो है तुम प्रतापगढ़ रहते हो, यहाँ आके कैसे मुकदमा लड़ोगे? तो मेरे अंदर मैंने कहा विधायक जी मुकदमा तो, जबकि मुकदमा 9 बजे के आस-पास दर्ज हुआ है, लेकिन ये फ़ोन मैंने कहा नहीं विधायक जी मुकदमा तो अब दर्ज हो गया, आप पहले मुझे फ़ोन ही नहीं किए जो है। कौन भाई पहले मेरे मन तो विधायक तो, और ये क्या है, ये जो घटना हुई बाद में सारी जो चीज़ों को समझा गया, ये विधायक मेदाल द्वारा एक जो है वर्चस्व बनाने के लिए उनकी सह पर रमेश चंद्र पांडे और 2 अज्ञात लोगों को भेजा गया था, जिन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। अगर मैं ठीक से अपनी जान को ना बचाता, अपने आप को प्रोटेक्ट ना करता, तो हो सकता है आज मैं इंटरव्यू देने की जगह इस समय आज मेरे जो है 13वीं के दिन नज़दीक आ रहे होते। विधायक की तो विधायक क्या है, विधायक तो हिस्ट्री सीटर है, और हिस्ट्री सीटर भी खतरनाक, बताओ 420 के 12-12, 15-15 मुकदमे रह रहे हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए। और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनको बांट रहे थे, जो है कि रमेश चंद्र पांडे के ऊपर जो है कोई मुकदमा है। मुझे नहीं पता रमेश चंद्र पांडे के ऊपर मुकदमा है या नहीं है, ये तो बात का विषय है, और मुकदमा हो या ना फर्क ही नहीं पड़ता। कौन-कौन सी धाराएँ लगाई गई हैं रमेश चंद्र पांडे को? रमेश चंद्र पांडे के ऊपर हत्या का प्रयास, रंगदारी और अपहरण का प्रयास, मारपीट, जो भी चीज़ें उन्होंने किया था, उसी की धाराएँ उनके ऊपर लगाई गई है। जो भी तो पुलिस का एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन दिया था, उसी के आधार पे मुकदमा दर्ज हुआ है। और मैंने तो कल जो है परसों लेटर भी भेजा कि विधायक के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, और उन्होंने जो है बात किया है कि मेरी उससे बात होती थी, फला-फला कई चीज़ों का आरोप। तो मैंने विधायक की बात को पूरा ऐड ऑन करते हुए कल DIG साहब को एक पत्र दिया। पत्र में मैंने बहुत साफ शब्दों में ये कहा कि विधायक जी ने कहा है कि रमेश चंद्र पांडे से मेरी बात होती थी, तो मेरा तो ये पिछले 3 सालों की CDR निकाल लिया जाए मेरी कब रमेश चंद्र पांडे से बात हुई? 12 जून को 7:16 पे एक बार बात हुई, उसके बाद उसके 2 मिस कॉल पड़े हुए हैं। विधायक MLC सुभाष यदुवंश पे भी आरोप लगा रहे हैं। विधायक क्या है, विधायक देखिए समाजवादी पार्टी से मिल चुके हैं। वो किसी सुभाष यदुवंश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं, यहाँ के MLC जो है, और बहुत कम ही समय दे पाता है क्योंकि संगठन के कार्यों में उनका वो रहता है। और मैं जब युवा मोर्चा का पूर्व में प्रदेश जो है उपाध्यक्ष था, तो मेरे वो अध्यक्ष थे, और मेरे बहुत ही अच्छे बड़े भाई वाले संबंध है। तो विधायक को किसी न किसी के ऊपर तो आरोप लगाना ही था, तो मेरे उनसे क्लोज रिलेशन है, उसमें कोई विषय ही नहीं है, तो विधायक आरोप लगाते। विधायक का काम ही दिन भर ठेकेदारों के ऊपर आरोप लगाना, कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाना, अपनी जिस पार्टी ने उनको जो है पीस पार्टी, पता नहीं किस पार्टी से चुनाव लड़ते हारे थे, एक बार किसी तरह से निषाद पार्टी से विधायक बन गए, उनके साथ धोखाधड़ी करना जो है, ये तो विधायक की एक चाल चली चेहरा जो होता है। तो विधायक का ना कोई चाल है, ना कोई चरित्र है, ना चेहरा है। विधायक तो इस तरीके फालतू के कामों में लिप्त रहते हैं, जमीन का कब्जा करना, इस टाइप के लोग जो है जब राजनीति में आएंगे तो बहुत बुरी तरीके से। विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने को लेकर के क्या कार्रवाई चल रही है? मैंने जो है पुलिस को मुकदमा, पुलिस से मेरी अपील है भी है, वो भी है। मेरा तो सिंपली से एक मेरी और जो है रमेश चंद्र पांडे की CDR निकाल जाए, और जिस दिन मेरे ऊपर हमला हुआ 12 और 13, मतलब 13 को हमला हुआ, जो है विधायक की CDR निकालिए। CDR निकालने के बाद जो है वो सीधे करने, अगर जो है हमले के पहले और हमले के बाद रमेश चंद्र पांडे से उनके संपर्क रहे हैं, सीधा सा मामला है, उन्हीं के कहने पे हमला हुआ। इतना बहुत छोटा सा मामला, बहुत बड़ी बातें करने का कोई मतलब, इतने पे ही मामला आ जाए। और पुलिस, मुझे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ सरकार में कोई अपराधी अभी तक ठीक से बच नहीं पाया है, तो मुझे नहीं लगता कि विधायक जी बच पाएंगे। विधायक जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और जो भी हमारे शीर्ष के लोग हैं, मैंने सबको इस घटना के बारे में सूचित किया है, और उन सब की भी जो है मतलब संवेदना और गुस्सा। जब विश्वास है आपको विधायक पर मुकदमा दर्ज होगा? मुझे विश्वास नहीं, आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है। नहीं, मैं इतना सक्षम हूँ, मैं इतना कमजोर कार्यकर्ता नहीं हूँ भारतीय जनता पार्टी के। मैं जीवन में, पढ़ाई के बाद से हम कहीं ऐसा नहीं जो पीस पार्टी है,
या मैं वहाँ से घूम के आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता हूँ। जिया भी भाजपा में हूँ। हमारा जैसे मुझसे कभी-कभी कोई पूछता भी है कि आप जो है भाजपा में कब से हैं? मैं भाजपा में कब से नहीं हूँ। जब मैं पैदा हुआ, जब से मैं समझदार हूँ, तब से मैं भाजपा में ही हूँ और आगे मैं जब तक जीऊँगा मैं भाजपा में ही रहूँगा। तो मुझे विश्वास है और मैं गोरखपुर में माननीय योगी आदित्यनाथ जी सभी लोगों से और सब लोग को मैंने पत्र भेजा, जो बड़े अधिकारी हैं उनसे लेके मेरे सब पर 100% मुकदमा दर्ज होगा। ऐसा नहीं, इस सरकार में तो बड़े विधायकों को सज़ा हुई, कुलदीप सेंगर जैसे हमारी ही पार्टी के विधायक, उनके ऊपर भी सज़ा हुई है और वो आपके जो इमरान, वो क्या नाम है, कानपुर वाले जो है इरफान सोलंकी पे भी सज़ा हुई है। ऐसे दसियों लोग पे अभी यहाँ पे हमारे यहाँ एक सज़ा हुई। तो इस सरकार में कोई विधायक सामान्य व्यक्ति हो, ये सबके साथ न्याय होगा। योगी जी न्याय करने के लिए जाने जाते हैं जो है, और इतना उच्च शासन दे रहे हैं। ये तो ये है कि कुछ लोग योगी जी की निगाहों से, इतना बड़ा प्रदेश इतना है तो कुछ माफिया टाइप के लोग योगी जी की निगाहों से बच जाते हैं, बट जब इस तरीके की घटना करेंगे तो नहीं बच पाएँगे। जैसे इस समय एक जो है माननीय योगी जी का और हमारे को है, या तो माफिया जेल में है या तो जो है प्रदेश छोड़ के घर बैठे हुए हैं। इसमें कोई भी माफियागिरी नहीं कर पाएगा। जो माफियागिरी का प्रयास करेगा, जैसे अतीक अहमद ने किया, ये किया गया, वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। विधायक जी करेंगे तो विधायक जी को भी बाबा छोड़ेंगे नहीं। बाबा बहुत दयालु हैं। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ सूरज सिंह सोमवंशी जी थे और ये अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने विधायक और रमेश चंद पांडे के ऊपर तमाम आरोप लगाए हैं। आरोप सत्य है, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं। बहरहाल इनका जो आरोप है कि विधायक ठेकेदारों को धमकाते हैं, ठेकेदारों से धन उगाही भी करते हैं, पर मंथ उनसे रिकवरी करते हैं। बहरहाल इनका कहना है कि विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनको पूर्ण विश्वास है कि विधायक अनिल त्रिपाठी के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। बहरहाल आगे क्या होता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन सूरज सिंह सोमवंशी की बातें आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।